गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और अपने घरों में मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। और तो आज ब्लॉग में शूट करने जा रही हूँ किसी खास चीज़ के लिए। तो मैंने कहा आपको दिखाना बनता है क्योंकि आप भी मेरी फैमिली हो और मैंने दिखाया नहीं था आपको। तो जो मुझे गिफ्ट मिले ना, जब कुछ मिले तो बहुत खुशी मिलती है। सभी को, मुझे क्या, हर औरत को खुशी मिलती है। तो बस वही मैं दिखाने जा रही हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। गम भी आपके साथ शेयर करना, खुशी भी। तो चलिए फिर दिखाते हैं आपको गिफ्ट अपने। आपको अपना गिफ्ट तो सबसे पहले तो आदर्श बहू बन जाना चाहिए हम लोगों को। अब मैं बैठती हूँ, ठंडा बहुत हो रखा है। तो सबसे पहले तो सोना चांदी दिखाते हैं। ये है मेरे पतिदेव का गिफ्ट। ये आपने शॉर्ट वीडियो में नोटिस किया, देखा था आपने। तो उन्होंने दिलाई थी पायल, और एक मैंने पहन रखी है, वो मेरे पैर में है। मैं आपको दिखाती हूँ बैक का। ये कहते हैं ना, पैर नहीं दिखाने से अपने किसी को पहने हुए। तो नहीं दिखा रही हूँ मैं, क्योंकि ब्लॉग में छोटा भी कोई दिखता है, बड़ा भी दिखता है। तो ये देखिए डिजाइन, आपको शो हो रही होगी, पास से दिखाते बिल्कुल। सारे पिकॉक पिकॉक बने हैं, ये देखिए। तो ये, और इसका दूसरा पेयर ये बहुत, वाकई में बहुत सुंदर है। दूसरा मैं दिखाती हूँ साड़ी। तो ये साड़ी मेरे को मिली थी शादी में। दिखाना सबको चाहिए फिर तो ना। तो उसमें साथ में था एक, दिखा रही मैं आपको, सेकंड। अरे यार, ये देखिए, एक बिंदी का पत्ता और एक सिंदूर। दो चीज़ तो सब में ही होती है। उसी ये साड़ी, आप लोग बताइएगा मेरी भी साड़ी अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी। अच्छी लगेगी तो मैं बनवाऊंगी, नहीं अच्छी लगेगी तो नहीं बनवाऊंगी। तो ये साड़ी है, ये इनके सीनियर सर हैं, उनकी फ्रेंड, उनके यहाँ शादी में गई थी तो मुझे दी थी। ये स्टोन है और ये निकलने वाले नहीं है, ये अंदर से मतलब स्टिच है। ये देखिए, बस पूरा बॉर्डर ऐसा ही है। बट मैंने लाइट शेड कभी पहना नहीं है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसको सिलवाऊँ या ना सिलवाऊँ। देखिए, पूरी साड़ी ऑल ओवर ऐसे ही है। अगर आप लोग बताएंगे कमेंट करके तो देखती हूँ, मेरे पे अच्छी लगेगी नहीं अच्छी लगेगी, ये बताइएगा आप लोग, तब मैं बनवाऊँगी। तो ये साड़ी खोलने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो मैंने आपको दिखाई ये साड़ी, और एक ये साड़ी है, निकाल लेती साड़ी। और एक साड़ी ये है। तो ये साड़ी मेरी सासू माँ ने मंगाई है किसी को देने के लिए। वैसे देने की साड़ी दिखानी नहीं चाहिए, लेकिन मैं दिखा दे रही हूँ आपको। तो सबसे पहले जो प्राइस होता है वो हटा देना चाहिए, क्योंकि कहीं छूट जाए अच्छा नहीं लगता है ना, कि किसी को सामान दो फिर प्राइस लगा रहे। लगे हाथ में इसको निकाल ही देती हूँ। तो एक ये साड़ी है, ये लड़की की शादी के लिए, दुल्हन के लिए मतलब है। तो इसका ये वैसा पार्ट है, और इसका जो पल्लू है ये देखिए। अब इस तरह ओपन नहीं करूँगी मैं। तो ये आप देखिए कैसी लग रही है, कमेंट करके बताइएगा आप लोग। ये दुल्हन के लिए, और ये पूरी साड़ी ऐसे ही है। और ये सॉफ्ट सिल्क होता है ना, वो सिल्क है। ये बहुत अच्छी साड़ी है, इसको मैं करूँगी बाद में, दिखता है। और एक साड़ी ये है, ये मेरी मम्मी ने दी है। देखिए, भाभी को, मतलब मेरी जेठानी को, क्योंकि वो अभी एनिवर्सरी में आई थी ना कथा में, तो कुछ नहीं लाई थी भाभी के लिए, मतलब अटेंडम बुलाया था तो अटेंडम ही आ गई थी। तो ये साड़ी भाभी, उसका पल्लू देखिए कितना प्यारा सुंदर लग रहा है। और ये साड़ी है ऐसी। आप लोग बताइएगा ये साड़ी कैसी लग रही है, जो मम्मी ने दी है। पसंद मेरी है, पर पैसे माता श्री के में लगे हुए हैं। ये भी साड़ी ऐसी पूरी खुलने के बाद, और ये भी सॉफ्ट सिल्क की साड़ी है, ये देखिए। तो आप लोग दोनों साड़ी कमेंट करके बताइए कौन साड़ी अच्छी है। और हाँ, मेरी साड़ी मैं सिलवाऊँ या ना सिलवाऊँ, ये भी कमेंट करके बताइएगा। दिखाने का रीज़न ये नहीं कि मैं दिखावा कर रही हूँ, मैंने भी दिया था भाभी को, मैंने नहीं दिखाया, आपके साथ शेयर किया। जो उन्होंने साड़ी पहन रखी तो वही मैंने दी थी, लेकिन मैंने नहीं दिखाया। लेकिन मैंने कभी कभी आता है ना मेमोरी सेव करने के लिए, तो मैंने दिखाई आपको। बाकी कोई ऐसा नहीं है, और मम्मी ने मुझे मना भी किया था मत दिखाना, लेकिन
मैंने दिखा दिया। आखिर यूट्यूबर हैं भैया, हमें तो दिखाना बनता है। अब कोई इसको दिखावा कहे या कोई अपनापन कहे, कोई या प्यार कहे या कुछ भी कहे, सब बनता है। क्योंकि एक यूट्यूबर की लाइफ ऐसी होती है, अच्छे लोग उसको कहेंगे हाँ अपनापन प्यार में दिखा रही है, हमको अपना समझ दिखाती। कुछ लोग कहेंगे दिखावा कर रही है। तो ये सब वर्ड चलते रहते हैं। इसको एक कान भगवान ने दिए सुनने के लिए, एक कान दिए निकालने के लिए। क्योंकि ताने अपने भी देते हैं, पराये भी देते हैं, रोड चलते लोग देते हैं। अभी कहीं जाओ तब भी बोलती है तो वीडियो बनाती है। हम कोई गंदा काम तो नहीं करते ना, वीडियो बनाते हैं और उसमें कोई चोरी नहीं करते हैं। जिसको दिक्कत हो फिर फेसबुक पे कहीं अपनी वीडियो शूट ही ना करे, क्यों फोटो लोग जाके खींचते हैं। हमने वीडियो अपलोड कर तो हम लोग गलत हो गए, ऐसा तो नहीं होता है। हाँ, कुछ गलत दिखे तो आप लोग कमेंट करिएगा कि हाँ तुमने गलत काम किया, गलत दिखा है, तो आपको वीडियो नहीं बनाना चाहिए, ठीक है ना। वैसे किसी पे उंगली नहीं उठानी चाहिए। और एक पूजा करने के बाद पूजा दिखावा होता है। अरे दिखावा क्या होता है यार, अगर हम दिखावा ही ना हो तो हम लोग उसको पूजा करें, पता ही नहीं चलता कि पूजा होती कैसे है। एक दूसरे से सभी सीखते हैं, सब अपना अपना एक्सपीरियंस सीख करते हैं। कुछ हम तो आप कर तो रासलीला, हम कर तो करेक्टर ढीला, ये कौन सी बात होती है भाई। तो बस ये सब चीज़ों को बात को दिमाग मत लाइए और चलते हैं फिर। अभी थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपको। और भाभी से पूछते साड़ी मेरे को कैसी लगी है। देखिए अब मैं आपको बैक कैमरे दिखा रही हूँ। ये कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग आ गए हैं सरसों तोड़ने के लिए। सरसों लगी है हमारे खेत में, हमारे छोटे से खेत में। देखिए तोड़ते हैं सरसों। मैं आ गए हैं सरसों निकालने के लिए। और पता है किसी के और से बोई हो तो जल्दी निकालने का मन करता है, लेकिन अब खुद से भी के बोई हो तो लगता है कि एक पत्ती निकालो और फिर से दोबारा से हो जाएगी। तो मतलब कहते ना कि बहुत ज़्यादा मेहनत का फल मीठा भी होता है। और मेहनत की मतलब कहते ना जो मेहनत करता है, हम लोग कहीं सब्जी लेने जाते कुछ टाइम तो कम पैसे का, लेकिन जो मेहनत करता है उसके दिल पर पूछो दिन रात धूप पसीना एक करे तब कुछ होता जा कर है। तो किसानों के बारे में भी सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग तो बस लेके चले आते हैं, हम लोग क्या पता कैसे लगता है। अगर बारिश से नुकसान होता है, ठंड पड़े तो नुकसान होता है, बहुत चीज़ें होती हैं उनके साथ में, कीड़े लेकर लग जाते हैं पेड़ पौधों में। तो जब इस बार हम लोग सब्जी बोई तो हम लोग पता चल रहा है कि हाँ कैसे होता है। तो बस ये देखिए सरसों, यहाँ राई दोनों तरीके की, काली भी है पीली वाली भी सरसों है। दोनों तरह के पत्ते मैं निकाल लूँगी यहाँ पे। और मेथी भी धनिया भी सब कुछ तो लगा हो रखा है। तो खेत में भी है, लेकिन हम लोग जो घर में बोए थे उसका मज़ा अलग ही आता है। तो बस जितनी हमें ज़रूरत थी उतने ही निकालूंगी। अपनी चीज़ जब कोई इंसान मेहनत करता है तो कोई चीज़ वेस्ट नहीं करना चाहता है। उधर भाभी निकाली, इधर मैं निकाल लेती। तो काफ़ी जहाँ जहाँ राई पड़ी वहाँ वहाँ राई हो गई थी। और बस मुझे राई का जो हरी सब्ज़ी जो बोलते हैं वो मुझे बहुत अच्छी लगती है खाने में, दाल के साथ। और जब चावल के साथ मुझे बहुत मज़ा आती है। किसको किसको पसंद आप लोग बताइए, किसकी भुजिया। तो बस देखिए मैंने सारी राई राई निकाल ली। और ये देखिए पूरा डलिया भर के हो गई है। इतनी ही ज़रूरत थी मुझे, और पत्तियाँ तो और सारी थी। अभी इसको जाके मैं काट दूँगी, फिर शाम को भाभी बना देंगी या मैं भी बना दूँ, कोई बना देगा। तो बस ये काम मेरा रहता है काटने का, तो काटती मैं ही जाकर हूँ। और बस ये देखिए मैंने काट दी बैठ के दोपहर में। यहाँ पे भाभी बैठी बातें करते, वो लहसुन छील रही थी, मैं यहाँ पे। दोपहर का 3-4 बज रहे थे, बच्चों का टाइम हो तो मैं चलो इसको काट देते, शाम को फिर बनने का काम आएगा। और यहाँ बैठ के काटने में धूप में कुछ अलग ही मज़ा आती है। तो बस ठंड के दिन इसीलिए अच्छे लगते खूबसूरत कि लोगों से अपनापन जुड़ जाता है। गर्मी में सब अपने अपने कमरों में घुस जाते हैं, लेकिन ठंड में लोग छत पे बाहर निकलते हैं। तो यही होता है अपनापन। तो हर मौसम का एक मज़ा अलग ही होता है। तो बस ये देखिए मेरी राई पूरी कट गई है और मैं इसको रख दूँगी, और तब तक मेरे बच्चे भी आ जाएंगे। पर इतना सा ही ब्लॉग था। और कोई कहता है कि मुझे भूल गई दीदी, मैं किसी को नहीं भूली, सबको याद रखती हूँ। कुछ मजबूरियाँ हो जाती हैं इंसान की, नहीं किसी से बात कर पाता है, जा नहीं पाता है। तो उस चीज़ को समझना पड़ेगा, क्योंकि एक हम हाउस वाइफ हैं, 2 बच्चों की माँ है और फैमिली भी जो है। तो बहुत सारी रीज़न हो जाते हैं, कुछ कुछ दिक्कत हो जाती हैं। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, ओके बाय।